हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना 1981 में हो जाती है और एक तरीके से हम देखते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में सिचुएटेड है। अब उसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से देश हैं और इसकी स्थापना क्यों की गई और इसके पीछे का क्या रीज़न था स्थापना करने का और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में इस समय कैसे संबंध है। तो जनरली हम बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में मेनली जो है 6 देश हैं। अगर हम देशों की बात करें तो इसमें स्पेशली कतर, कुवैत, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई और सऊदी अरेबिया है प्रमुख रूप से। तो उसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले खाड़ी देश में ये 6 देश हैं और खाड़ी देश में इन सब की स्पेशल विशेषता ये है कि इन देशों के पास ऑयल का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। इनके पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार बहुतायत में पाए जाते हैं जो किसी भी देश के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही जिम्मेवार हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना क्यों होती है, तो हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और इन सब के तरीके से एक तरीके से जो है पहले जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ की तरफ से एक तरीके से दिया जाता था। तो बाद में हम जानते हैं कि गेट जो है बाद में चल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है और उसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे दुनिया में एक तरीके से ट्रेड ब्लॉक को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। वो बोलता है कि आप एक ग्रुप बनाइए जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सीका और सेपा का समावेश हो और इसमें एक तरीके से ड्यूटी फ्री ट्रेड को एक तरीके से किया जा सके। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना जो है की जाती है, एक तरीके का कॉमन मार्केट है, एक कस्टम यूनियन है और एक तरीके से कॉमन करेंसी के मार्केट को एक तरीके से इस्टेब्लिश करने की बात करता है। इसमें ये 6 देशों ये डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें अब आपस में एक तरीके से ट्रेड करना है और एक ट्रेड को एक बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाना है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इन 6 देशों की बात करें तो हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है और इसमें बहुत से देशों को एक तरीके से ये ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट करता है। अरामको कंपनी सऊदी अरेबिया की है जो विशेष रूप से इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेंट है। दूसरी बात हम देखें यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो हम जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात एक बहुत ही प्रॉस्परस देश है और हम जानते हैं कि कम से कम 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है और उसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से एक अमीरात है, उसका नाम दुबई है और हम जानते हैं कि दुबई में ही बुर्ज खलीफा एक तरीके से सिचुएटेड है। और उसके बाद हम बात करें तो बहरीन की, तो बहरीन एक छोटा सा देश है लेकिन इसमें एक तरीके से अगर हम देखें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का रिजर्व बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुतायत में मिलता है। ये कई देशों को एक तरीके से एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और उसके बाद हम बात करते हैं ओमान की, तो हम जानते हैं कि ओमान भी एक तरीके से खाड़ी के देशों में शुमार है और इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भंडार मिलता है और यहाँ से बहुत सारे देशों को एक तरीके से पेट्रोलियम, ऑयल और नेचुरल गैस की एक तरीके से सप्लाई की जाती है। और उसके बाद हम इन देशों में दूसरे देशों की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से कतर और कुवैत आते हैं। कतर और कुवैत भी एक तरीके से खाड़ी के देश माने जाते हैं और इसमें बहुत सारे देशों को एक तरीके से कतर और कुवैत एक तरीके से ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई करते हैं। तो दूसरे संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इन देशों का जो संबंध रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा रहा है। एक तरीके से सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी पूरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को दे देता है। इसके बदले में हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री बनती है और उसमें एक तरीके से पेट्रोल के दामों में, एक तरीके से क्रूड ऑयल के दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं कि इंडिया का क्या संबंध है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के साथ। तो अगर हम इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ संबंध देखें तो हम जानते हैं कि इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। इंडिया अपने तेल का बहुत सारा आयात एक तरीके से सऊदी अरेबिया से करता है और एक तरीके से इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत सारी डील साइन की गई है जो कि एक तरीके से हम ट्रेड को प्रॉस्परस बनाने के लिए भी की जाती है और उसमें हम बाद में देखते हैं कि ट्रेड एक तरीके से कैसे इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तरीके से इस समय फल फूल रहा है। दूसरी बात हम देखें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दूसरे देश के बारे में बात करें, हम यूनाइटेड अरब अमीरात की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में इसमें बहुत अच्छे रिलेशन है और हम जानते हैं कि दोनों देशों के बीच रिलेशन बहुत ज़्यादा इस समय कारगर साबित हुए हैं। इंडिया बहुत सारा ऑयल और पेट्रोलियम एक तरीके से यहाँ से इंपोर्ट करता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक तरीके से इन देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इंडिया ने ओमान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए हैं
और ओमान भी एक तरीके से हम देखते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य है। और ओमान से बढ़ते रिलेशन की तरफ से हम जानते हैं कि इंडिया में एक तरीके से बीना रिफाइनरी लगाई गई थी, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और अगर हम कतर की बात करें तो इंडिया का कतर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। कतर के साथ भी इंडिया जो है एक तरीके से ऑयल का आयात करता है, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कतर देश में इंडियन मजदूर काम करते हैं, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने के लिए बहुत हद तक ये लोग भी जिम्मेदार हैं। और हम जानते हैं कि फॉरेन करेंसी एक तरीके से इंडिया को भेजी जाती है, जहाँ पे जो भी लेबर काम करते हैं। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इंडिया का इन देशों के साथ संबंध बहुत अच्छा है। कुवैत के साथ भी संबंध बहुत अच्छा है। कुवैत के अमीर से भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इंडियन कॉन्टिनेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टिनेंट और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में अगर व्यापार बढ़ाना है तो इनके बीच रिश्ते एक तरीके से बहुत अच्छे होने चाहिए। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।